कांग्रेस पार्टी हमेशा झूठ बोल करके सरकार बनाने की कोशिश करती है। गारंटी दे रहे हैं, लेकिन लोगों को उनकी गारंटी पे नहीं बल्कि मोदी जी की गारंटी पर लोगों को विश्वास है। लोगों को ये बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यदि हमारे देश का ही बजट 48 लाख करोड़ का है, अतिरिक्त बजट कहाँ से लाएंगे? इटली से लेके आएंगे क्या? कांकेर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। हमारे साथ बस्तर के दिग्गज नेता केदार कश्यप हैं, वन मंत्री भी हैं शासन में, और इस दौरान बस्तर का चुनाव निपटाने के बाद वे कांकेर में सक्रिय हैं। किस तरह से आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं और आप लोगों को क्या लगता है ये दोनों लोकसभा सीट, क्योंकि आपने देखा होगा बयान आ रहा है कि चारों जो आदिवासी सीटें हैं लोकसभा में चुनाव वहाँ पर कांटे का हो रहा है, कांग्रेस का ये दावा है, आसान नहीं रहने वाला है। देखिए, जो पार्टी अपने अंतिम समय तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई, वो पार्टी ये कहे कि कहते हैं कि कांटे पे है। उनके पास में तो बलि के बकरे नहीं मिल रहे थे, ये तो ज़बरदस्ती इनको ढूंढ के लाया गया है। और वो भी अभी जिस तरीके से स्थिति है वो उनके लिए आत्मघाती कदम हो गया है। और तो और कहते हैं पूरे देश में जिस तरीके से वातावरण है, यदि इस वातावरण में वो चुनाव लड़ने की हिम्मत कर रहे हैं तो हम उनकी हिम्मत को भी दाद देते हैं। अच्छा, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आपने सुना ये गारंटी की 5 गारंटियों को लेकर भी जा रहे हैं, लाख लाख रुपए देने की बात हो रही है, तो आप कैसे देखते हैं, क्या ये जनता के बीच में ये बात जाएगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा झूठ बोल करके सरकार बनाने की कोशिश करती है। पिछली बार भी विधानसभा के दौरान उन्होंने झूठ बोल करके सरकार बनाया, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि वो इस चुनाव में उनका सुपड़ा साफ हो गया। और अभी भी लोगों को ये बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये गारंटी दे रहे हैं, लेकिन लोगों को उनकी गारंटी पे नहीं बल्कि मोदी जी की गारंटी पर लोगों को विश्वास है। और वो जानते हैं कि मोदी जी ही ऐसे हैं जो कहते हैं उन गारंटियों को पूरा कर सकते हैं। और यदि बात करें 1-1 लाख रुपए देने की बात करें तो 1 लाख रुपए किसको देंगे? शादीशुदा को देंगे कि कुंवारी को देंगे या फिर विवाह को देंगे? किसको देंगे? पूरे देश में यदि हम बात करें तो आधी से ज़्यादा आबादी हमारे यहाँ पर महिलाओं की है। तो यदि हमारे देश का ही बजट 48 लाख करोड़ का है तो वो अतिरिक्त बजट कहाँ से लाएंगे? इटली से लेके आएंगे क्या? क्या उनके पास इतना पैसा है? या रॉबर्ट वाड्रा का पैसा जो कहते हैं उन्होंने भ्रष्टाचारी में कमाया है, लोगों का पैसा हेर फेर करके, ज़मीन को हेर फेर करके, क्या उस पैसे को इस यहाँ को देंगे? ये बताएं। आप यहाँ देखते हैं हम 5 विधानसभा सीटें कांकेर लोकसभा में कांग्रेस के खाते में हैं, तो मुकाबला आसान? पिछली बार तो हमारे पास एक भी सीट नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से विजय हासिल किया। और आज तो हमारे यहाँ पर जिस तरीके से वातावरण है, मोदी जी की जो गारंटी हमारी सरकार ने पूरा किया, 100 दिन के अंतराल में जिन वादों को हम लोग लेकर के जनता के बीच में गए थे, उन संकल्पों को हमने पूरा किया और लोगों का विश्वास हमारे साथ में है। और लोग जिन विधानसभा में हारे हैं वो पश्चाताप कर रहे हैं कि उन्होंने गलत व्यक्ति को वोट किया है, लेकिन हमें विश्वास है कि देश को आगे बढ़ाने की दृष्टि से और मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की दृष्टि से वो घर से निकल करके वोट करेंगे और अपना वोट बेकार नहीं करेंगे, जिसके माध्यम से उनको बाद में पश्चाताप करना पड़े। कितना उम्मीद कर रहे हैं आप दोनों सीटों पर, क्या मार्जिन रहेगा? वहाँ भी कवासी लखमा मुकाबले में थे और उन्होंने बड़ा अपने अनोखे अंदाज में जनसंपर्क किया है। बस्तर सीट और कांकेर सीट, देखिए, बस्तर की सीट हम 1 लाख से ऊपर, दोनों सीटों में 1 लाख से ऊपर से वोटों से जीतेंगे और निश्चित तौर से जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। कांग्रेस भले कहे कि वो जीतने, अब स्थिति ऐसी है कि उनको कुछ कहते नहीं बन रहा है। अब उलझुल बयान कर करके वो गांधी परिवार में अपना कद बढ़ाना चाहते थे और कोशिश किया, लेकिन वहाँ कद बढ़ाएंगे तो जितना मोदी जी को गाली देंगे, जितना कहते हैं देश को गाली देंगे, उतना ही उनका कहते हैं कद जनता के बीच में कम होगा। एक चीज़ और, एक सवाल और, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लगातार मंतू राम जी भी वापस हो गए, आपके शिशुपाल सूरी जी भी आ गए। ये कांग्रेस का ये दावा है कि कोई ना कोई दबाव है, आप जगदलपुर में भी महापौर आ गई, तो आदिवासियों के बीच में ऐसा क्या हो रहा है कि भाजपा की स्वीकार्यता बढ़ रही है? पिछले 2 चुनाव में ये हुआ कि ये हुआ कि नतीजे बहुत फेवरेबल नहीं रहे। संगठनात्मक तौर पे भी लगता था कि भाजपा का संगठन अपेक्षाकृत उतना ताकतवर समाज में नहीं है।
बदल क्या रहा है? कौन सी वो चीज़ है जिसका असर सीधे तौर पर आदिवासी जनमानस में पड़ रहा है? और शिशुपाल सूरी जैसे गोंडवाना समाज के भी वो नेता रहे, ये लोग वापस आ रहे हैं, कौन सी वो बात है जो प्रभावित? देखिए, शिशुपाल सूरी जी अनुभवी व्यक्ति रहे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का प्रवेश किया है। मंतूराम पवार जी भी हमारे आदिवासी समाज के नेता हैं और लगातार उनका सतत संपर्क रहा है। और यदि आज वो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी में भविष्य दिखता है। कांग्रेस में कितने का भविष्य है? पर कह रहे हैं सब कि लोकसभा के बाद कोई गारंटी नहीं होगी। नहीं, देखिए, ये तो गलत बात है। और मोहन मरकाम को किस तरीके से भूपेश बघेल जी ने सरेआम उसको दुत्कारने का काम किया, पीसीसी के अध्यक्ष को किस तरीके से मतलब जलील किया गया, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और अभी भी जो स्थिति है वो भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति को देकर के लोग स्वयं जुड़ना चाहते हैं। और यदि हम वनवासियों की बात करें, चाहे हमारे यहाँ पे आदिवासियों की बात करें या गरीब तबके की बात करें, उनके लिए योजना बनाना, उसका क्रियान्वयन करना और लोगों को का जीवन स्तर बेहतर करना, ये भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। कांग्रेस पार्टी ने किया क्या? आज देश के प्रधानमंत्री यदि आवास देते हैं तो उसमें कटौती करते हैं, यदि अन्य कोई योजना चालू करते हैं तो उसमें कटौती करते हैं। तो लोग समझ चुके हैं उनके वास्तविक स्थिति को। और यहाँ पे आदिवासी समाज भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ में लगातार जुड़ते जा रहे हैं। राहुल गांधी को तो आपने सुना, उन्होंने कहा कि आदिवासी वनवासी इन शब्दों का भेद क्या है, वो अपनी तरह से इसको परिभाषित करते हैं। आपने सुना है? हाँ, मैंने सुना है। वो नहीं जानते कि वनांचल में रहने वाले को वनवासी कहते हैं। यहाँ पर तरह तरह के हमारे समुदाय के लोग रहते हैं, उन्हें वनवासी कहा जाता है। जो वन में रहते हैं उनके वनवासी कहा जाता है। अब उसमें हो सकता है कि ओबीसी समाज का हो, सामान्य वर्ग का हो, चाहे एससी वर्ग का हो, सभी वर्ग के कहते हैं वनवासी के क्षेत्र में रहते हैं, वो वनांचल क्षेत्र में रहते हैं, उनको वनवासी कहा जाता है। लेकिन आदिवासी तो जो कहते हैं, जिनकी रीति रिवाज, जो परंपरा है, संस्कृति है, जिसको कहते हैं ख़त्म करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की, वही कहते हैं आदिवासी। आज उनको कहते हैं कि वो हमारे कहते हैं वो हैं पूज्य हैं। तो पूज्य हैं तो उनके साथ में किस तरीके से बर्ताव किया गया, किस तरीके से उनका अवैध धर्मांतरण करने की कोशिश की गई, साजिश की गई, तब तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। राहुल गांधी जी को तो इस बात का जवाब देना पड़ेगा। ये हैं केदार कश्यप जी हमारे साथ। आपने सुना कि उन्होंने दावा किया है कि 1-1 लाख से भी अधिक मतों से दोनों सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।